लुकिज्म में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कौन है? यही सवाल इस वीडियो में हम एआई टूल से पूछेंगे। आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी जहां सभी क्रिएटर्स अपने अपने हिसाब से उनका ओपिनियन बताते हैं कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, बट आज हम इस वीडियो में इन सभी एआई टूल से लुकिज्म और पीटीजे वर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है ये पूछेंगे। इनमें से कुछ एआई टूल का यूज शायद आपने भी कभी किया ही होगा या फिर इनका नाम सुना होगा, चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनाई, ग्रोक एंड डीपसीक। पहले हम चैट जीपीटी से पूछेंगे कि अकॉर्डिंग टू यू विच 5 कैरेक्टर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन लुकिज्म। मुझे पता था अगर मैं इनसे 5 से ज्यादा पूछ लेता तो ये गफला कर देते और हर कुछ बताते। वैसे 5 पे भी गफला करेंगे, बट देखते हैं, मुझे तो यही सही लगा। तो हमने सवाल चैट जीपीटी से पूछ लिया है और इसका जवाब आ चुका है। इसने फर्स्ट पे रखा है गैब्रियल किम को, और सेकंड पे जेम्स ली, थर्ड पे यूआई डेनियल, फोर्थ पे गन पार्क और फिफ्थ पे जोंग गन। शायद जिनको बोलना चाह रहा होगा, पर वो सब तो ठीक है, बट सेकंड पे जेम्स ली है, कीटे शिनगिन कुछ भी नहीं। तो मैंने इससे पूछ ही लिया वाई जेम्स ली। तो जेम्स ली की तरफ से इसका ये जवाब है कि जेम्स ली ने फर्स्ट जनरेशन के सभी किंग्स को ऑलमोस्ट अलोन यानी अकेले पेला है, कि स्पीड एब्सर्ड है। एब्सर्ड है क्या मतलब है इसका? फिर ये क्या है? टेक्निक प्लस आईक्यू प्लस हार्डवेयर, ये क्या बोलना चाह रहा है? और ये क्या है? ड्यूरेबिलिटी और वेपन मास्टरी। अबे गो थोड़ी है। चलो कोई बात नहीं, इसने इसका जवाब बता ही दिया। अब हम चैट जीपीटी से ये पूछते हैं, ओके सो टेल मी द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन ऑल ओवर पीटीजे वर्स। बट इसका जवाब हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो अभी फिलहाल क्लोड से पूछते हैं वही सेम सवाल जो हमने उधर कॉपी कर लिया था, इधर पेस्ट कर दिया। और क्लोड का जवाब है, क्लोड ने फर्स्ट पे रखा है जेम्स ली को, सेकंड पे टॉम ली, थर्ड पे गन पार्क व्हाइट घोस्ट, फोर्थ पे गो किम एंड फिफ्थ पे यूआई डेनियल, और अल्ट्रा स्ट्रिंग ब्रैकेट में अलग लिखा है। चलो अब इनका ओपिनियन में अपन क्या ही कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी जेमिनाई से पूछते हैं। इसने भी फर्स्ट पे गैब्रियल किम को ही रखा है, सेकंड पे यूआई डेनियल पार्क परफेक्ट बॉडी अलग से लिखा है, थर्ड पे जेम्स ली और फोर्थ पे यामाजाकी पेट्रियार्च, अच्छा गन पार्क फादर शिनगिन लिखने में मौत आ रही थी, और लास्ट में कीटे किम। हाँ मैं कब से उम्मीद कर रहा था यार कि कीटे किम भी होना ही चाहिए इस लिस्ट में, किसी न किसी के में। तो अब ग्रोक से पूछते हैं। तो ग्रोक ने उसकी अच्छी खासी रिसर्च करके ये बताया है कि जेम्स ली टॉप पर है, सेकंड पे गन पार्क, टीओआई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, फिर थर्ड पे गो किम, फोर्थ पे कीटे किम, फिफ्थ पे यूआई परफेक्ट बॉडी डेनियल पार्क। और इसने लास्ट में मुझसे पूछा भी है, आर यू सेटिस्फाइड विद ग्रोक आंसर? ले भाई यू आर रॉन्ग। फिर मैंने ग्रोक से ये पूछा, बट अभी लास्ट डीपसीक बचा है, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट 5 देख लो पहले। डीपसीक से मुझे बाकी थोड़ी ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि इसके मैंने अच्छे खासे नाम सुने हैं, देखे हैं इसके। तो डीपसीक में अच्छी खासी इसकी रिसर्च करने के बाद, अबे आंसर तो दे दे, जवाब आज ही मिल जाएगा ना। इसका ही कहना है कि एग्जैक्ट बता भी नहीं सकता, तो मैंने भी लिख दिया कि भाई तू बता दे बस। फिर इसने इसकी ओपिनियन से फर्स्ट पे यूआई डेनियल को रखा है, सेकंड पे गैब्रियल किम को, थर्ड पे शिनगिन यामाजाकी, और इसने फोर्थ और फिफ्थ पे दो बंदों को रखा है, फोर्थ पे जेम्स ली और कीटे किम, और फिफ्थ पे गन और गो। हाँ इसने भेदभाव ना हो इसके लिए सही किया। और इसने फर्स्ट पे भी यूआई डेनियल को इसलिए रखा है क्योंकि इसने उसका अलग से परफेक्ट बॉडी मेंशन किया है कि यूआई डेनियल होगा लेकिन परफेक्ट बॉडी में ही होगा। अब आप बता मुझे इन सभी एआई टूल्स में से आपको कौन सा एआई टूल बढ़िया लगा, मतलब किसने सही जवाब दिया आपके हिसाब से। बाकी मेरा ओपिनियन मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अब वीडियो के अपन सेकंड पड़ाव पे चलते हैं। तो शुरुआत जैसे की थी वैसे ही करेंगे। वापस चैट जीपीटी से पूछते हैं। तो चैट जीपीटी से मैंने सवाल पूछ लिया कि पूरे पीटीजे वर्स में से मुझे टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बताओ तुम्हारे हिसाब से। तो चैट जीपीटी ने फर्स्ट पे रखा है गैब्रियल किम को, सेकंड पे जेम्स ली को, जेम्स ली का सोशल मीडिया पे बहुत नाम है यार, थर्ड पे गन पार्क को, फोर्थ पे डेनियल पार्क को, फिफ्थ पे कीटे किम को। पर इसने वापस से ही पीटीजे वर्स के सारे बता दिए। तो मैंने इससे ये बोला, फिर इसने ये जवाब दिया। इस बार फर्क आया, चैट जीपीटी ने उसकी लिस्ट में से 5th नंबर से कीटे किम को हटा के सेम नेक को रख दिया। बट मेरे अकॉर्डिंग सेम नेक 5 से तो ऊपर की पोजीशन डिजर्व करता है। खैर मैं अपना ओपिनियन बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। तो अब क्लोड से पूछते हैं। तो क्लोड इन सभी टूल्स की हेल्प ले रहा है इसका आंसर बताने के लिए, और क्लोड का जवाब है इसने टॉप पर जेम्स ली को रखा है पूरे पीटीजे वर्स में। एआई टूल्स को आने वाले चैप्टर से खबर मिल जाती है क्या? सेकंड पे टॉम ली को लुकिज्म से, थर्ड पे मैनेजर किम को मैनेजर किम मानवा से, फोर्थ पे गन पार्क को लुकिज्म से, और लास्ट पे गो किम को वो भी लुकिज्म से ही। बट फिर भी मैं इसको एक और मौका देना चाहूंगा क्योंकि 80% तो ये लुकिज्म के ही बता रहे हैं। अब इसे मैंने ये सेंड किया है, तो अब देखते हैं इसका जवाब थोड़ा चेंज होता है या नहीं। इसने अभी भी फर्स्ट पे जेम्स ली को रखा है, सेकंड पे टॉम ली को वही एज इट इज सेम, बट थर्ड पे शियोन किम को क्रिस्टिज्म से। इसे टॉप 5 की लिस्ट में रखना सही भी है, इसका तो मुझे समझ नहीं आया यार, बट कोई ना। फोर्थ पे मैनेजर किम को मैनेजर किम मानवा से, और फिफ्थ पे गन पार्क। अब जेमिनाई से पूछते हैं। अपन ने ये मैसेज सेंड कर दिया और इसका जवाब भी अब आ गया। फर्स्ट पे रखा है इसने गैब्रियल किम को, सेकंड पे डेनियल पार्क को परफेक्ट बॉडी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ, थर्ड पे शिनगिन, ये बहुत सही जा रहा है यार, फोर्थ पे जेम्स ली को, डेगो कैंग एंड फिफ्थ पे कीटे किम और जिन मुजिन को। अब अपन सबको एक मौका दे ही रहे हैं तो इससे भी एक और बार पूछ लेते हैं। तो इसका वापस जवाब में इसने रखा है फर्स्ट पे गैब्रियल किम को, सेकंड पे डेनियल पार्क को, थर्ड पे शिनगिन को। यहाँ तक जैसा था वैसा का वैसा ही है, बट फोर्थ पोजीशन पे इसने रखा है प्राइम सेम डेक को। सेम डेक सुनने में ठीक लगता है भाई, टाइम आता है ये अलग सा ओरा लगता है सेम डेक के नाम पे। और फिफ्थ पे इसने रखा है जेम्स ली को। फिर ग्रोक ने ये बताया है फर्स्ट पे इसने भी गैब्रियल किम को ही रखा है, ब्रैकेट में प्राइम अलग से लिखा है, सेकंड पे शिनगिन यामाजाकी, ये भी प्राइम टाइम से।
से। थर्ड पे जिनमुजिन को पूरी लोकेशन खोज के बता रहे हैं। फोर्थ पर कीटे किम एंड फिफ्थ पे जेम्स ली। इसका भी ठीक है, बट मैं इससे पूछना चाहूंगा कि वाई जिनमुजिन, कि जिनमुजिन थर्ड नंबर पे क्यों? तो ये ऐसा बोल रहा है कि सेयोंजुयुक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट जनरेशन किंग, वो जिनमुजिन का डिसाइपल था और जिनमुजिन गैब्रियम किम का राइवल है, ऐसा सेयोंजुयुक ने बोला था। हाँ मुझे याद भी है, विंजिन को एक बार बोला था उसने। बढ़िया वही बढ़िया, अच्छे समझाया आजकल के नए बच्चे दिमाग वाले क्रिएटर से। तो अब एआई टूल्स पे सबसे लास्ट बचता है डीप सीक, तो इससे भी पूछ लेते हैं। और हाँ भाई मैं भूला नहीं हूँ ग्रोक से दोबारा पूछना। मैंने ग्रोक से भी दोबारा पूछा था, बट इसका आंसर एज इट इज बिल्कुल सेम था। तो मैंने ग्रोक से इसकी वजह पूछी तो ग्रोक ने क्या ही जवाब दिया कि पीटीजे वर्स के सारे टॉप टीयर फाइटर्स लुकिज्म में हैं, दूसरी मानवास में भी हैं, बट लुकिज्म की बात ही कुछ और है। बाकी उसने अलग से कैरेक्टर्स का नाम भी बताए हैं कि उसे पता है कि और भी कैरेक्टर्स हैं, बट टॉप टीयर जनरेशन के हिसाब से लुकिज्म में ही है। तो ग्रोक का जो पहला जवाब था वही उसका आखिरी जवाब है। अब बढ़ते हैं अपन डीप सीक पर। डीप सीक का जवाब है जवाब ही नहीं है, तो बस बताया यार। तो डीप सीक ने फर्स्ट पे रखा है यूआई डेनियल पार्क को, सेकंड पे गैब्रियम किम को, थर्ड पे शिनगन यामाजाकी को, फोर्थ पे जेम्स ली, फिफ्थ पे गन पार्क को। लेकिन 2 सेकंड, इसने टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर लुकिज्म में भी तो यही बताए थे, तो दोबारा पूछना पड़ेगा। तो मैंने इससे दोबारा पूछ लिया है और इसके जवाब में इसने फर्स्ट पे रखा है यूआई डेनियल को, सेकंड पर है जेम्स ली, थर्ड पर गैब्रियम किम, ये मजाक चल रहा है क्या, फोर्थ पर सैम डेक एंड फिफ्थ पे जिनचोल पार्क। इसने जो पहले बताया था वो ज्यादा सही लग रहा था मुझे इससे। तो अब तक करी है हमने एआई टूल्स की बात। अब मैं आपको मेरा ओपिनियन बताऊंगा। वैसे ही टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट लोकेशन के कैरेक्टर्स पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद में पूरे पीटीजे वर्स के बताऊंगा। और मैं ये भी आपको पहले ही बता दूं कि मुझे पीटीजे वर्स की कौन कौन सी मानवा के बारे में अच्छे से पता है। लुकिज्म में मैं अभी लेटेस्ट चैप्टर पर चल रहा हूँ और मुझे लुकिज्म के बारे में सब पता है। मैनेजर किम के लेटेस्ट चैप्टर पर ही चल रहा हूँ। वायलेट के मैंने 170 प्लस चैप्टर्स क्रॉस कर दिए हैं। क्रिस्टिज्म के बारे में भी मुझे अच्छी खासी नॉलेज है और माई लाइफ एज अ लीडर के कैरेक्टर्स के बारे में मुझे पता ही है, जो कि इतने कुछ खास नहीं है। हाँ तो बस मुझे इन्हीं सब के बारे में पता है। तो इन सभी मानवास को देखते हुए मैं मेरा ओपिनियन बताऊंगा। लुकिज्म में प्री जनरेशन से लेकर सेकंड जनरेशन तक की सारी जनरेशन को देखते हुए फर्स्ट पर मैं रखूंगा शिनगन एंड गैब्रियम किम को। अब कुछ भी कमेंट करने से पहले पूरी बात सुनो कि मैंने दोनों को फर्स्ट पर क्यों रखा है, क्योंकि ये दोनों का कंपैरिजन करना बहुत भारी पड़ जाएगा। मतलब कि शिनगन और गैब्रियम किम की अपन इमेजिनरी फाइट करवाएं तो दोनों में से कोई भी एक हारता हुआ मुझे इमेजिन ही नहीं हो रहा है। और बहुत लोगों का ये भी मानना है कि शिनगन गैब्रियम किम से हारा था, बट ये क्लियरली कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि गैब्रियम किम ने शिनगन को हराया है। और अगर एआई एक ऑप्शन में 2 कैरेक्टर रख सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट पे ये दोनों कैरेक्टर्स होंगे। सेकंड पर मैं रखना चाहूंगा जिनमुजिन को। अब ऐसा मत बोलना कि भाई इस कैरेक्टर को इस नंबर पे क्यों रखा, ये ऐसा डिजर्व नहीं करता या फिर इसका कुछ और नंबर होना चाहिए था, ये बस मेरा ओपिनियन है। थर्ड पर मैं रखूंगा शिनतारो को, फोर्थ पर जेम्स ली को एंड फिफ्थ पे एसबी यूआई डेनियल को। ये मैंने लुकिज्म के फैन बेस के अकॉर्डिंग बात की है, मतलब कि जिस तरीके से लुकिज्म में अपन को दिखाया गया है। जस्ट एन एग्जांपल अपन गैब्रियम किम की बात करते हैं कि अपन ने गैब्रियम किम की अभी तक एक भी प्रॉपर फाइट नहीं देखी, बट फिर भी सब उसे स्ट्रॉन्गेस्ट बताते हैं। और वैसे ही मैंने जिनमुजिन को नंबर 3 पे रखा है। हालांकि अपन ने भी जिनमुजिन की फाइट नहीं देखी, बट कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के स्टेटमेंट से ही अपन ने जिनमुजिन को इतना पावरफुल समझा है। और वैसे ही मैंने भी इन कैरेक्टर्स को रैंक किया है। अगर सबकी पावर्स को देखने के बाद मैं रैंकिंग करता तो इनकी पोजीशन शायद अलग होती या फिर इनमें से कोई इस लिस्ट में होता ही नहीं। तो अब बात करते हैं पूरे पीटीजे वर्स की। तो टॉप पर मैं रखना चाहूंगा वापस इन्हीं दोनों को, गैब्रियम किम एंड शिनगन को। लेकिन सेकंड नंबर पे जो कैरेक्टर होगा वो लोकेशन से नहीं होगा। सेकंड नंबर का कैरेक्टर वाइल्ड से है और उसका नाम है सैम डेक। अगर आप इसे नहीं जानते तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख लेना, वो पूरी वीडियो सैम डेक के बारे में ही होगी। थर्ड नंबर पे रखना चाहूंगा वुचुल नेम को, जिसने मैनेजर किम की इस डेंजरस टीम को बहुत वक्त तक अकेले हैंडल किया। यह है कोड नंबर 0 और ये बंदा ही मैनेजर किम के वायर वाले अटैक का क्रिएटर है। फोर्थ पर मैं रखना चाहूंगा मैनेजर किम मानवा से प्योंगनचो को। और लास्ट फिफ्थ नंबर पे मैं रखना चाहूंगा जिनमुजिन और बेको खोन को। शायद मैं प्रोनाउन सही नहीं कर पा रहा होगा, बट आप समझ जाना ये जेरी का फादर है जो गैब्रियम किम का राइट हैंड था। साथी इस फिफ्थ पोजीशन को देखते हुए मेरे दिमाग में बहुत से कैरेक्टर्स आए थे, बट मुझे फिफ्थ पोजीशन इन लोगों के लिए लगी। तो अगर आपको मेरा ओपिनियन सही लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नहीं भी लगा हो तो भी बताना। जानता हूँ कोई ढंग की वीडियो में बहुत टाइम बाद लाया हूँ, बट क्या करूँ यार, उसका भी एक रीजन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी है, और मन करे तो हाइप भी कर ही देना। मिलते हैं अगली सेम डेक की वीडियो में।